वहाँ के जो ओनर थे, उनके बेटे को बहुत सीरियस एक चेस्ट का कंप्लेंट हो गया था, यू कैन से एक किस्म का निमोनिया हो गया था, छोटा बच्चा था। तो मेरे फादर ने उस समय उनको दवा दी एंड इन फ्यू आवर्स उनका बच्चा ठीक हो गया। तो तब उस समय पे ये इस तरह का अवार्ड सेरेमनी और सब कुछ किया गया था। नेक्स्ट। ये वही एक जो मैंने बताया एशियन लीग के ऑफिस बेयरर्स हैं उस जमाने के। टेक टेक ओवर डॉक्टर पार्थ। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज। आज आपने बहुत सारी मेमोरी शेयर करी जो आज हमें जानने को मिली एंड बहुत अच्छा लगा ये जान के। थैंक यू सो मच। तो अग्रवाल हेल्थ केयर एक हमारा अग्रवाल होम्यो क्लिनिक का एक एक्सपेंडेड विजन है जो हम अगले 5 साल में पूरा करने का हमने सोचा है कि हम इसके अंदर अग्रवाल हेल्थ केयर के अंदर हमारा अग्रवाल होम्यो क्लिनिक का ब्रांड एक मदर ब्रांड की तरह इसको ऐड करेंगे। हमारा विजन कुछ इस तरीके से है कि अग्रवाल हेल्थ केयर और अग्रवाल होम्यो क्लिनिक मिलके उसने एक प्रोडक्ट बनाया। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा था अथीना के कुछ सैनिटाइजर्स। अथीना का मतलब हमने इस तरीके से हमें पता चला, अथीना एक ग्रीक गॉडेस है जिनका सबसे बड़ा होल सोल पर्पस रहा है टू प्रोटेक्ट द सिटी फ्रॉम हेल्थ डिजास्टर्स। ऐसी तकलीफें जो इंसान को परेशान करती हैं उससे बचाने के लिए ग्रीक में गॉडेस हैं जिनका नाम अथीना है। तो उस पर ये पहला हमने प्रोडक्ट बनाया अपना, हमने अथीना का सैनिटाइजर। नेक्स्ट हमारा विजन है टू क्रिएट अग्रवाल पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल। पैलिएटिव केयर आज के टाइम में इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है कि एक पेशेंट को जो भी तकलीफ है उसके साथ साथ उस पेशेंट की केयर अगर की जाए तो वो उसकी एनर्जी, उसकी विल पावर, उसकी मोटिवेशन एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे काम करती है कि अगर किसी पेशेंट ने सोचा है कि मुझे ठीक होना है तो पैलिएटिव केयर उसे एक मोटिव देती है, विल पावर देती है कि हाँ तुम ठीक हो सकते हो। और जब उसे इस चीज का विश्वास मिल जाता है कि हाँ वो ठीक हो सकता है या फिर उसकी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही अपनी बॉडी की तकलीफों की वजह से, वो पूरी होंगी, जरूर होंगी। तो अग्रवाल हेल्थ केयर का वन ऑफ द मिशन ये भी है, AHC टुडे एंड वे फॉरवर्ड। ये आज की तरफ से। नेक्स्ट हमारी तरफ से डॉक्टर पंकज ऐड करेंगे इस बारे में। थैंक यू डॉक्टर पंकज। तो मैं ये कह रहा था आप सबसे कि कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में इस तरह की आज की डेट में स्थिति है, चाहे तो बहुत एक्यूट आज की चलने वाली बीमारी की स्थिति हो उसमें, या फिर कोई और भी दूसरी क्रॉनिक ऐसी इलनेसेस हो, चाहे वो कैंसर है या कोई साइनसाइटिस ही है बट वो ठीक ही नहीं हो रहा, ऐसी कंडीशन है, उन सब के लिए आज हम बहुत अच्छा हेल्थ केयर का सब लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा पाते हैं। लेकिन हमारा वे फॉरवर्ड क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे फॉरवर्ड ये है कि एक ऐसी हेल्थ केयर की केयर देना जिसमें आज की स्थिति इस तरह की है कि कुल मिलाकर के हम इस तरह से देखते हैं कि जो भी कुछ हम कर पा रहे हैं हमें डिफिकल्टीज कहाँ आ रही हैं। जैसे आज ही की बात लें तो हमें डिफिकल्टीज आ रही है कि हमारे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि हम लोगों को कोई ऑक्सीजन या इस तरह की चीजों की प्रोविजन दे सके, नहीं तो बहुत अच्छा कुछ कर सकते थे, हमें कहीं ना कहीं डिपेंड होना पड़ता है। तो इस तरह का कोई ना कोई प्रोविजन आगे बनाना है। और इसी के साथ ऐसे लोग जो कहा जाता है कि ठीक नहीं हो सकते उनको सिर्फ पैलिएट किया जा सकता है। और जो हॉस्पिटल्स अवेलेबल है वो एक्टिव हेल्थ केयर देते हैं, वो लोग किसी तरह का पैलिएटिव केयर का काम नहीं करते हैं। तो अग्रवाल होम्यो क्लिनिक की आगे की जो एक सोच है वो ये है कि हम कुछ ऐसा कर पाए जो पैलिएटिव केयर ऐसे लोगों को दे सके होम्योपैथी और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ। सब कुछ चाहिए तो ऐसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अगर हम किसी को हेल्थ केयर दे पाएंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे केस है जो वैसे तो पैलिएटिव माने जाते हैं, बट होम्योपैथी की मोडालिटी अगर ऐड कर दी जाएगी तो उसमें से एक बहुत बड़ा चंक जो केसेस का होगा वो ठीक हो जाएगा, एक गुड लाइफ लीड करना शुरू कर देगा। और अल्टीमेटली होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा एम होता है कि
एक समय होता है जो वी ऑल आर विजिटर ऑन दिस प्लैनेट। तो जब हमें जिस किसी को भी ऐसा समय आएगा कि उसका ये जर्नी कंप्लीट होगा, तो उसको डिवाइन जर्नी के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, ये काम भी अग्रवाल होम क्लिनिक की जो नेक्स्ट मोडालिटी है पैलिएटिव केयर वाली, उसके अंदर देखा जाएगा। तो ये मेरा अपना एक अग्रवाल होम क्लिनिक की तरफ से आज का और वे फॉरवर्ड का एक विजन है। आई होप आप सब लोगों की मदद से इसको पूरा करने में मेरे को जरूर ईश्वर सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्थ प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज ये विजन शेयर करने के लिए। अब हम आगे चलेंगे। अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में डॉक्टर रचना वैद के साथ आज हम जुड़ेंगे माय वे इन होम्योपैथी के साथ, टॉपिक के साथ। नमस्ते डॉक्टर रचना। Thank you, Parth. Thank you, Dr. Pankaj. And good evening, everyone. And congratulations on 53rd anniversary of Dr. M.L. Agarwal's Homeo Clinic. And I am happy to be a part of M.L. Agarwal Clinic. So मैंने अपनी प्रैक्टिस में, जैसे मैंने अपने फादर से भी बहुत कुछ सीखा, डॉक्टर पंकज अग्रवाल से भी बहुत कुछ सीखा, और आगे जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो धीरे धीरे से सीखा और भी अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा। लेकिन अब जैसे करंट टाइम में कोविड टाइम है और बाहर आना जाना भी रिस्ट्रिक्टेड है, ट्रीटमेंट तो चाहिए, कोई भी बीमार है, पेशेंट्स में बहुत सारा मैंने ऐसा देखा कि बहुत पैनिक क्रिएट हुआ कोविड को लेके, जैसे बहुत ज्यादा एंजाइटी डेवलप हुई और वो अपनी क्वेरी डायरेक्ट डॉक्टर से, जो दूसरे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने बिजी थे इन दिनों कि वो बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से, लेकिन जो सिर्फ सीवियर केसेस हैं उन्हीं को ही ले रहे हैं। लेकिन जैसे कि अब ऑनलाइन कंसल्टेशन का एक नई टेक्नोलॉजी, जैसे आप इसको कहेंगे कि हम आजकल के टाइम की एक टेक्नोलॉजी है जिससे सबको ही फायदा हुआ है, डॉक्टर्स को भी हुआ है और पेशेंट्स को भी हुआ है। तो पेशेंट्स उनके लिए जिनको, जो घर से बाहर नहीं जा सकते, जो कि होम बाउंड पेशेंट्स हैं, जिनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसकी यही बेनिफिट्स हैं कि हम ऑनलाइन वीडियो कॉल्स के थ्रू हम लोग पेशेंट से बात कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ताकि वो कम से कम बाहर निकलें और जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें आप होम्योपैथिक मेडिसिन का। जैसे कि एंजाइटी को लेके मैंने बोला कि एंजाइटी पेशेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा देखी मैंने कि क्रिएट हुई, जिसके लिए हम लोग जैसे डॉक्टर पंकज से भी हम लोग जैसे डिस्कशन हुआ, तो कुछ ऐसी मेडिसिन हम लोगों ने देखी कि हाँ ये पेशेंट्स को बेनिफिट कर सकती हैं, और साथ में काउंसलिंग। तो हम लोगों ने ये साथ साथ में काउंसलिंग और पेशेंट्स को जो भी एंटी एंजाइटी, एक तरह से हम लोग कहेंगे कि मेडिसिन हमने प्रिस्क्राइब की, जिससे पेशेंट्स को काफी बेनिफिट हुआ और उनको ये अच्छा लगा कि हम एक ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ा और हमें घर बैठे एक ट्रीटमेंट मिल गया, जिससे कि हमें आजकल के टाइम के हिसाब से हम लोग बेनिफिट उससे हमें मिला। तो ये एक बेनिफिट हमें मिला ऑनलाइन कंसल्टेशन का। और एक क्यू में पेशेंट्स को बाहर जाना बैठना, एक वो भी एक हेजल था कि हाँ बाहर जाके बैठना क्लिनिक पे जाके और वेट करना वहां पर। तो इसमें तो ये अच्छी बात है कि हम लोग एक अपॉइंटमेंट सेट कर लेते हैं कि हाँ इस टाइम पे पेशेंट से बात करनी है, और उस टाइम पे हम लोगों ने बात की और मेडिसिन उनको प्रोवाइड करा दी। तो ये एक अच्छी बात मुझे लगी ऑनलाइन कंसल्टेशन की। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पेशेंट्स को अच्छा लगा कि एक बात करने का तरीका, जो भी मैंने अपने सीखा क्लिनिक्स में अपने साथ में फादर से और से, कि पेशेंट से किस तरह से हमें बात करनी चाहिए, किस तरह से उनको वे अच्छा लगा कि हम घर पे बैठ के हमें इतनी अच्छी काउंसलिंग मिल रही है बिना डॉक्टर के पास जाए, और वो उनको बहुत ही उससे बेनिफिट हुआ, उनको काउंसलिंग से बहुत बेनिफिट हुआ मेडिसिन के साथ साथ में। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कंसल्टेशन का। थैंक यू सो मच पार्थ। थैंक यू सो मच डॉक्टर रचना अपने व्यूज शेयर करने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे पीडियाट्रिक केयर एट AHC। सो मैं इंट्रोड्यूस डॉक्टर सलेहा अग्रवाल to speak on this topic. Thank you, Dr. Saleha. Okay, good evening, all of you.
So क्योंकि हम pediatric care की बात कर रहे हैं, so I would like to tell my own childhood first. So the next slide, I would like to share my own picture with my late grandfather in the same clinic where I work today. So yeah, I'm really glad and happy कि मैं इस legacy का part हूँ actually. So कैसे ये थॉट इमर्ज हुआ कि मुझे होम्योपैथिक पीडियाट्रिशियन बनना है. सो जैसे मैं अपने फादर के साथ हमेशा से देखा, फर्स्ट ईयर से लेकर अब तक, मैं जब भी किसी भी अपने क्लिनिक पे बैठती हूँ या फिर बैठती थी या फिर इंटर्नशिप के टाइम पर, आई यूज्ड टू सिट विद डॉक्टर्स. तो मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की कि बच्चों का मेरी तरफ काफी रहा अफेक्शन, एंड डॉक्टर्स नहीं एग्जामिन कर पाते थे बट मैं एग्जामिन कर पाती थी बिकॉज बच्चे इजीली मेरे पास आ जाते थे. सो आई हैड दिस थॉट कि आई शुड परस्यू होम्योपैथी फॉर किड्स. सो मेरा हमेशा से ये थॉट रहा, and then I'm doing my MD in pediatrics now, and my vision is to grow a pediatric homeopathic unit of AHC where a specialized care for kids will be given. और इसका मैंने विजन ऐसे देखा है कि treatment, homeopathic treatment for kids, counseling for kids and counseling for parents, इस तरीके का एक व्यू है. और ट्रीटमेंट में भी स्पेशली ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो पाती बच्चों की, जैसे कि ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, इस टाइप की बीमारी, या कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, या फिर कोई बिहेवियरल इश्यूज, ऐसी टाइप की बीमारियां. एंड काउंसलिंग के तौर पे मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी, स्पेशली काउंसलिंग फॉर पेरेंट्स. जब भी छोटा बच्चा जो ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है, अगर उसको उसकी मदर गुस्से में ब्रेस्ट फीडिंग करवाए तो उसका उसकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है. तो एक ये छोटा सा एग्जांपल है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स करते हैं अननोइंगली, जो उनकी जो बच्चों की हेल्थ को एक्चुअली इफेक्ट करती है. सो पेरेंटल काउंसलिंग में ये सब होगा इन्वॉल्व, एंड बच्चों की काउंसलिंग होगी, स्पेशली जैसे कि ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर और कोई होता है किसी भी बच्चे में, एंड ऑफ कोर्स एक स्पेशलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर ईच एंड एवरी एज ग्रुप. So yes, this is the view, and I'm really happy that I am having a support and guidance of my father, Dr. Pankaj Agarwal, also my bua, Dr. Rachna Vij. So yeah, with this I would like to say parts to continue forward. Thank you. Thank you so much, Dr. Saleha. Let's go forward and see what they say. So may I request Krishna bhai or Ambika Di to share her views. Hello everyone, good evening. Congratulations to Dr. Pankaj Agarwal and the Agarwal Homeo Clinic. And I've been a part of this clinic as a patient for last 33 years, when I was born, tab se. And I would like to share my experience from 2017. Me and my husband, we were planning to conceive, and I had some issues, because of which my gynecologist said that it's impossible to conceive. In fact, हमें suggestion दिया गया to go for IVF. उस टाइम पे ये भी था कि IVF के बाद भी there is no guarantee. In fact, chances are less than 30%. That time we opted for homeopathic. In fact, we stopped all the allopathic treatment, and within 6 weeks of starting the medicines, I conceived naturally, and that was a huge surprise for us. And now my daughter is 3 years old, and we are really happy. Thank you so much, Dr. Pankaj Agarwal, for being there. This is my daughter. Say hi. Thank you. Thank you so much. Oh, so cute, and this is so miraculous. Wow. Yeah, this is miraculous. Totally. I can never thank Dr. Pankaj enough for this. And this is just one example. हम लोगों की छोटी-छोटी problems और भी बड़ी problems हैं जिसमें homeopathic has worked amazingly well. And since time is short, I can't take much of the time. So this is a huge miracle जो मैंने share किया है अभी. Apart from that, on daily basis हम लोगों के बहुत treatments होते हैं जो allopathic कभी treat कर ही नहीं पाए. Thank you so much, and congratulations once again. Thank you so much, Dee. Thank you so much. Thank you.
So next, Mr. Sabharwal. Namaste, Taiji. Namaste, beta. So, let's take views from you, Taiji, first, and then let's take from Sabharwal uncle. Well, let me be very honest. I'm sure you people have been reading my testimonials, because I am a very big fan of homeopathy, and ever since I am in touch with Dr. Pankaj, which I've been mentioning past 20 years, have been great for me. I mean, I just cannot think of surviving without homeopathy medicine, because whatever said and done, as many as painkillers, addictions, whatever I've had, like so multiple issues, so many issues. Like every day I come with a new problem, and somehow, you know, none of my allopathic medicine works for me. Even the painkillers, they don't work for me. And you know, I don't know how Dr. Pankaj, you know, he just doesn't ask me too many questions. I think he knows me in and out. I just have to give him 2 to 3 symptoms, and he's able to diagnose my problem, and his medicine works wonders for me. So I'm so proud of him. I always treat him like my younger brother. Actually, I'm honestly very proud of him and very proud of homeopathy. And I would love to promote homeopathy with everyone. Thank you so much for letting me speak on this. Thank you. Thank you so much. Thank you. Now let's talk to Miss Vinny. Hello, hi everyone. Thank you for inviting me, sir, to this amazing day and a great celebration day. It's a very big day for all of us at KHC, and I would like to congratulate Dr. Rachna and Dr. Pankaj for carrying on the legacy of their father. The way they are doing it is really amazing, and then seeing Saleha and Path doing it, so that's really commendable and really amazing. That how, as a family, you are really promoting homeopathy and trying to clear out myths about homeopathy to the world, which is really, really important, I believe. So recently, I always, call up sir for any problem that happens or anything that I am not able to diagnose, or Dr. Rachna. Anyways, after working for so long for sir, my trust on, allopathy was never a thing. But on homeopathy, it has really, really built on. So what happened recently, that my husband was just complaining about having some pain in his lower calves. So I thought, it's just like, theek ho jayega, you keep sitting and, all those things. And somehow I spoke to him that day, and my husband was telling me all these things. So, and then he said, meko taste nahi aa raha. So that also I was like, are you sure tumhe taste nahi aa raha? Shayad namak kam hoga sabji mein, ya us tarah se. So I spoke to sir, and I think that was the very second day, and I spoke to sir and said, these are initial symptoms of COVID. And, and because sir was able to catch it there and then, we both were positive, although asymptomatic. He has certain, very less symptoms, but since sir told us, that, these are COVID symptoms, we got our RT-PCR done, and, it took 5 days to actually get the RT-PCR done. Because during those days, like recently, the RT-PCR home collection was not happening. But because of sir diagnosing it so early, I'm really, really thankful to sir that during this COVID time, and things are really pathetic. And I mean, I'm helping people finding the bed and not able to do it. And sir was able to diagnose his problem, and we both started the treatment. And by God's grace, and I'm really, really thankful to sir that we both came out. We have not got our test done because ICMR has told not to get the test done, but we did not show much of symptoms, though we both were positive in the initial RT-PCR, which we got it 5 days later done. But all those days, all the 14-15 days that we were quarantined, the best thing happened was we did not show much of symptoms, and now we are all right. And thank you so much, sir. So I think everybody should this is the right time. Everybody should. I agree that they're going for allopathy and they're going to hospitals running behind. But if they take up homeopathy alongside and take up homeopathy in the very initial phase, I believe the cases will not be going so bad the way they're going. So I'm really thankful to sir, and I'm really happy to see the way you're taking the AHC forward and with the different branches of it. All the very best. And there's a long way to go for AHC. Congratulations and all the very best. Thank you.
Thank you so much. Thank you so much. Now, I would request Mr. Salil to come and say a few words. So many congratulations to everyone at AHC. It's a very proud moment, and I'm very thankful to Dr. Pankaj for helping me to come out from a dreadful disease, and not only the disease of the body but also disease of the mind with his counseling. So I'm very thankful for him to be available at every moment. That I've asked for some help, I've always come to him and discuss. He's always given me ample amount of time. So many thanks for that, because counseling is a very big part of homeopathic treatment, and it helps you to actually see the patient what actual issues he is facing, because there are many things that at least I have been able to speak to sir. Maybe when I was a bachelor, there were a lot of things I've discussed with him. When I was planning to get married after a long phase of cancer, I came to him, I spoke to him about all uncertainties of life. And he has been able to help me and counsel me to come out of all those things. So rightly, as it is mentioned on this group also, the homeopathy heals. I think healing is not only by medicine, but also by the energy that the doctor carries, his virtues, his truthfulness, and the amount of dedication that he puts into his work. So for that, many congratulations to everyone. And I think we are very proud of this legacy, and also to see the next generation which is coming up. And I just pray to God that the same virtues which are there in the current generation also goes to the next generation. So many congratulations and thank you. Also to just mention, like somebody earlier mentioned, that they were trying to conceive, and they opted for homeopathic treatment instead of IVF. I also, after 13 cycles of chemo, when I got married, we were very nervous as in how we would be able to have a family or not and things. But today, with just normal treatment from sir, everything has fallen in place. And this is my little daughter sitting on my lap and eating. So I don't know if you can see her. So it was just as my wife would conceive normally, and we have now this little angel. That's really wow. Yeah. Hello. Right. So thank you so much, Pat. Thank you for giving this opportunity, and many congratulations to everyone again. My wife also wants to say a few words. No, I can't say. Absolutely. I can't see. They can see you. Okay. Sir, thank you so much. I would like to say thank you for Ojaswini. Because as a mother, I can't give her allopathy, or it was really difficult at times. कई बार तो हम 101 फीवर में लेके ओजस्वी, we have so much trust in you. ओजो को लेके हम टैक्सी में आपके पास आए हैं, और immediately you have helped us. So thank you for being there, and just stay there with us. And thank you for everything. Thank you so much, Pat. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for sharing your such thoughtful memories. Thank you so much. Now, I would like to move forward. Hans Agarwal, we just had words from her. Now, let's have some words from Mr. Rajiv Sharma. Mr. Rajiv Sharma, are you with us? थैंक यू पार्थ। सबसे पहले तो अग्रवाल होमो क्लिनिक की 53वीं वर्षगांठ पे आप सबको मुबारकबाद। और मैं सोशल एक्टिविटी में जाता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं टेक्निकल पे ना कह के मैं अपनी बात को डॉक्टर ML अग्रवाल की तरफ लेके जाऊंगा, जो फादर ऑफ द मिस्टर पंकज अग्रवाल एंड रचना विज, उनके फादर थे। और उनका डॉक्टरी लाइन से अलग हटके मैं परिचय आप सबको जरूर देना चाहूंगा, स्पेशल फॉर पार्थ एंड डॉक्टर स्नेह अग्रवाल आल्सो। जो इनके दादाजी थे वो हमारे फैमिलियर थे, हमारे फादर और उनके फादर बहुत अच्छे दोस्त थे। और मैं एक किस्सा बताता हूँ, मेरे फादर 1978 में एक्सपायर हुए, और मेरे फादर का जब देहांत हुआ उससे जस्ट पहले उन्होंने को डॉक्टर MN अग्रवाल जी को हिचकी आई, घर में कुछ फीलिंग आई कि भाई भीषम लाल शर्मा जी की तबीयत शायद खराब है, पता करो।
तो वो जो फीलिंग थी वो डॉक्टर्स थे। देखिए आप आज की डेट पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन वो जो फीलिंग थी वो डॉक्टर थे, और वो सेम फीलिंग मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल में देखता हूँ। वो एज ए पेशेंट को नहीं देखते। लिसन मिस्टर पार्थ एंड स्नेहा स्पेशल फॉर यू, वो डॉक्टर्स को एज ए डॉक्टर नहीं देखते, पेशेंट को एज ए फैमिलियर देखते थे आपके दादाजी। तो मैं आपसे यही चाहूंगा दोनों से, आप अपने पापा से यही चीज देखें, पेशेंट को पेशेंट की ना देखें, आप उसको पर्सनली देखें। चाहे पेशेंट एक देखें चाहे 500 देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर का है जिसको आप देखें उसको 100% टेक्निकल देखें। जैसे मैं आज से 20 साल पहले की बात बताता हूँ, मैं डॉक्टर पंकज के साथ अपनी मदर को दिखाने, डॉक्टर खान थे और ITO के पास एक मस्जिद है, मैं वहां दिखाने गया। तो मैंने डॉक्टर पंकज का भी क्या करना, कहते हैं दिखाना बहुत जरूरी है, आप लेके आ जाओ। मैं वहां गया, डॉक्टर खान का जो इंप्रेशन था डॉक्टर वाला नहीं था, वो जस्ट डॉक्टर ML अग्रवाल जो हमारे अंकल थे, सेम उससे डॉक्टर खान ने देखा, और मेरी मदर को उस दवाई से बहुत फायदा हुआ। फेथ, डॉक्टर का फेथ ही पेशेंट को ठीक करने का सबसे बड़ा राज है। क्योंकि मैं मेडिकल से नहीं हूँ इसलिए मेरे को नहीं पता, इसलिए आउट ऑफ द वे बात कर रहा हूँ। और इस बात को खत्म करते हुए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि डॉक्टर पंकज जैसे देखते हैं पेशेंट्स को, आप लोग भी बिल्कुल वैसे देखें। मेरी मिसेस को किडनी के लिए जब मैं इलाज करा था मदांता से, बस सीनियर डॉक्टर हैं, हेड ऑफ द मदांता हॉस्पिटल, उन्होंने कहा डायलिसिस करानी पड़ेगी, तो मैंने डॉक्टर पंकज से इलाज शुरू कराया। आज उस बात को 5 साल हो गए, डायलिसिस तो छोड़ो, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही है और बिल्कुल हो रही है। उसके बाद कभी कभी कोई क्रिटिकल पोजीशन होती है तो उसके अंदर फेथ ज्यादा काम करता है। जो मैंने देखा दवाई से ज्यादा डॉक्टर पे फेथ होना चाहिए। फेथ जब होगा जब आप भी पेशेंट की तरह नहीं आप पर्सनली देखेंगे। जैसे डॉक्टर पंकज अग्रवाल रात को 1 बजे, रात को 2 बजे जब मुझे कॉल करते हैं या कोई भी हमारे जानने वाले करता है उसको अटेंड करते हैं। इस बात को कहते हुए मैं डॉक्टर ML अग्रवाल जी को अपनी तरफ से पुष्पांजलि भी कह सकता हूँ, और 53वीं वर्षगांठ पे अग्रवाल होम्योपैथी के लिए बहुत बहुत विशेष है हमारे परिवार की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अंकल। और आज आपने जो शेयर किया वो सच में दिल को छुई वो बात, एंड मैं बिल्कुल इस तरीके से ही आगे जाके इस तरीके का ही डॉक्टर बनना चाहूंगा, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हुए मैं टेक सम व्यूज फ्रॉम आवर Mr. Krishna Singhal. Hello, Mr. Krishna Singhal. How are you? Hi, Parth. How are you? I'm good. So, what are your views? I just wanted to hear some views from you about Agarwal Homeopathy. First of all, I would like to congratulate each one of us here who has joined in today for completing 53 years for homeopathy, in homeopathy. And yeah, regarding my views for homeopathy, actually, my mother, Mrs. Chaya Singhal is also here, and she has been into homeopathy since like 30 years now. Namaste, namaste. And I have seen. Namaste, Chaya Mosi. Hello, ji. Hello, beta. Namaste. And I have seen miracles happening due to homeopathy treatment. So there is this one case which happened with me, and I would like to share it with all of you. I guess 3 years back, I had severe tonsil problem. And I was not getting cured by any other treatment. And I'm also a singer, by the way. So it was really causing a lot of trouble for me. And I tried all the allopathy and every other treatment, but I used to get the tonsils every month or every second month. But Pankaj Masaji, Dr. Pankaj Agarwal helped me, and due to homeopathy treatment, I was cured completely. And I'm very thankful to him. Wow, that's phenomenal. Yes, and even once I had a skin problem, and literally I had allergy all over my body, all over my face. So at that time also, I was not getting any help from allopathy, but homeopathy treatment cured it. And as we say, it actually cured it from its root. So I never faced that same problem again. So a big thanks to homeopathy. Wow, thank you so much for sharing such a good
anecdote. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई देती हूँ होम्योपैथी की आज 53 सालगिरह है एक तरह से। तो मैं आपके साथ अपना कोई शेयर करना चाहती हूँ। मैं होम्योपैथी से जुड़ी हूँ कम से कम 38 इयर्स हो गए। मतलब मैं बताना चाहती हूँ, जब मेरी छोटी सिस्टर होने वाली थी, मम्मी मेरी प्रेग्नेंट थी, उन्हें ब्लड प्राइस हो गया था और पूरी दुनिया में दिखा लिया, कहीं आराम नहीं पड़ रहा था। कहीं से पता चला कि ऐसे ऐसे वो होम्योपैथी वाले हैं, तब उन्हें बुलाया गया। तब उनके दवा से मम्मी एकदम ठीक हो गई और मेरी छोटी सिस्टर भी एकदम ठीक है। तो उसके शादी के बाद भी मेरे साथ भी यही सब हुआ है कि मुझे कहीं इतनी भयंकर खांसी हुई थी, कहीं दुनिया में आराम नहीं पड़ा, जबकि हमारी पूरी फैमिली में डॉक्टर्स ही हैं। तब मैं परेशान हो गई, 3 महीने हो गए थे मुझे। फिर मैं वहीं गई होम्योपैथिक क्लिनिक। वहां उन्होंने बस मुझे एक पुड़िया खिलाई थी, मैं उस रात चैन से सोई। और भी बहुत इतनी छोटी बड़ी बातें हैं, मतलब सारी तो कहना पॉसिबल भी नहीं है। मुझे यूट्रस में रसौलियां हो गई थी, तो हमारे चाचा जी सर्जन हैं, उन्होंने बोला 3 साल बाद रिमूव करानी पड़ेगी, यूट्रस कराना ही पड़ेगा। तो इनकी दवाई शुरू हुई मेरी, डॉक्टर पंकज जी की। तो 2 साल बाद मेरा एकदम से क्योर था, एकदम ठीक थी मैं। मुझे चिकनगुनिया हुआ था अभी 2 साल पहले। तो मैं तड़प रही थी, बेचैन थी कि मुझे हॉस्पिटल में ले जाओ, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, इंजेक्शन लगवा दो नींद का, इतनी बेचैन। तब उन्होंने दवाई भेजी, एक पुड़िया खा के एक डोज से मुझे ऐसी नींद आ गई जैसे कोई इंजेक्शन लगा दिया किसी। मतलब हमें तो कोरोना भी हुआ, लेकिन क्या होता है, हमें तो ये विश्वास है कि अरे ये तो हम तो पंकज जी की दवाई खाएंगे, हमें तो कुछ भी नहीं होगा। हम भी हंसते खेलते, हमने एक टाइम भी निकाला कोरोना टाइम में भी, क्योंकि ये लगता है हमें कुछ हो ही नहीं सकता, पंकज जी साथ हैं। बस ऐसा चमत्कार होता है होम्योपैथी दवाई का तो बहुत ज्यादा। बस थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज अग्रवाल जी, थैंक यू। Thank you so much अपने व्यू शेयर करने के लिए मिसेस छाया सिंघल and Mr. Krishna Singhal. Thank you so much. Thank you, Bart. Moving forward, welcome Dr. Datta, former Secretary, Central Council of Homeopathy, Dr. Ashish Datta. I would love to have some views from Dr. Ashish Datta. Everybody. Basically, अग्रवाल होम्यो क्लिनिक के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन मेरा नहीं है, लेकिन 10 साल पहले से अग्रवाल होम्यो क्लिनिक किसी भी नहीं है। डॉक्टर पंकज अग्रवाल के साथ मेरा बहुत क्लोज रिलेशन है और उसी का कारण अग्रवाल होम्योपैथी क्लिनिक के बारे में, ऑल्दो मैंने कभी विजिट नहीं किया, बाय आई नो एवरीथिंग। डॉक्टर ML Agarwal is a renowned homeopathic physician in Delhi, and he established this Agarwal Homeo Clinic on this auspicious day of Akshaya Tritiya, and today is the 53rd anniversary. So I congratulate all the persons of this particular clinic who are working by following his lines. Today, they have organized to commemorate the occasions of dedicating this day for healing and health in context of the pandemic. Although they have organized for healing, for health in context of the pandemic, but what I have observed, they are treating the patient considering the person as a whole. राजीव जी थोड़ा पहले बोल रहे थे, वो ये डिजायर करते हैं कि यहाँ पेशेंट का ट्रीटमेंट हो, नॉट एज ए डॉक्टर बट एज ए फैमिली पर्सन। ऑब्वियसली जहाँ तक मुझे पता है, होम्योपैथी में we have to consider the patient as a whole, because it is very Herculean task. We have to search a black cat in a dark room. तो कोई अंधेरे कमरे में जाके काली बिल्ली को पकड़ना है तो आपको ऐसे हाथ घुमाने से नहीं मिलने वाला। So we have to consider the person as a patient, obviously as a doctor, and the patient as a person also, considering the individual. So both sides, not only as a family person, but by
means a family person, we can identify, we can search every point of the hidden point. उससे हम इंडिविजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, आप पर्सन को कंसेप्चुअल मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल के पास देखा। डॉक्टर पंकज अग्रवाल और मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। आजकल कोविड सिचुएशन में मुलाकात तो होती नहीं है, बट वीकली 2-3 बार तो बातचीत हो ही जाती है। और डॉक्टर पंकज अग्रवाल, ही इज नॉट ओनली ए डॉक्टर, आप कभी उनसे बात करेंगे, किए भी है आप लोगों ने, आपने देखे होंगे, ही इज हैविंग ए गुड ऑरा। उसे आप दूर से भी बात करना शुरू करेंगे एक बार, तो बात खत्म ही नहीं होती है। हम लोग तो कभी कभी 1-1, 2-2 घंटा भी बात कर लेते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली पर्सन जो भी उनके सराउंडिंग में है, उनके साथ में है, वो बोर होते होंगे, ये डॉक्टर दत्ता के फोन आ रहा है, अभी तो फोन रखेंगे ही नहीं ये लोग। पता नहीं, हम दोनों की बात करते 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 कभी कभी रात को हम बात करते हैं तो 12:30-1 भी बज जाता है। क्या बात करता है हमें नहीं पता। ये जो हार्ट टू हार्ट रिलेशंस, ये जो एक ब्रीजिंग होता है, ये हमारा पेशेंट के साथ हमारा जब तक तैयार नहीं होगा, हम पेशेंट को रियलाइज नहीं कर सकते। और विदाउट रियलाइजिंग द पर्सन वी कैन नॉट प्रेस्क्राइब ए मेडिसिन इन होम्योपैथी। राजीव जी ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने जो चाहा ये उनका डिमांड नहीं है, इट इज द डिमांड ऑफ होम्योपैथी इटसेल्फ, जो कि डॉक्टर पंकज के पास मैंने देखा है। तभी तो अभी थोड़ा पहले सिंगल फैमिली ने अभी बताया था कि उनको ज्यादा सिम्टम बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, 2 या 3 सिम्टम बताने की इमीडिएटली प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। बिकॉज ये पर्टिकुलर पेशेंट डॉक्टर पंकज अग्रवाल के पास बहुत दिन से है। डॉक्टर पंकज अग्रवाल उस पर्सन कंसर्न को अच्छा तरह रियलाइज भी कर लिया उन्होंने। तो उनके क्या डिफिकल्टी हो सकता है, क्या डिफिकल्टी हो रहा है, उनकी बात सुनते ही वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ये रियली ए गुड प्रेस्क्राइबर। हम लोगों ने पीएचडी एक साथ किए थे होम्योपैथी में, तो हम स्टडी भी करते थे। सैटरडे संडे हम ऑफिस खोल लेते थे, हाफ डे ऑफिस के काम करते थे, अब बाकी हाफ डे हम दोनों बैठ के हम पढ़ते थे ऑफिस में बैठ के, क्योंकि वो सर्विस पीपल, टाइम कहाँ है, वो फिजिशियन क्लिनिक करते हैं, टाइम नहीं मिलता है। फिर भी हम लोगों ने कंटिन्यूअसली स्टडी करके अल्टीमेटली पीएचडी हासिल तो हमने किया है। और सबसे बड़ी बात जो है, डॉक्टर पंकज अग्रवाल जो है, उनको देख के डॉक्टर एमएल अग्रवाल, उनके बारे में जो मैंने सुना, इससे ये क्लियर होता है कि एक जेनेटिक वे है, ऊपर से आया हुआ है, जीन के माध्यम से डॉक्टर पंकज अग्रवाल के पास आया है, जो कि हम उनके अंदर देखते हैं, रियलाइज करते हैं, वो बातचीत भी करते हैं। रिसेंटली मैं कोविड से इफेक्टेड हो गया था। ऑन 15th मैं कोई एक ऑफिस में गया था, वहां से आते ही 16th को मैलेज स्टार्ट हो गया। मैं समझ गया, मैं आइसोलेट कर लिया खुद को। 17th से फीवर शुरू हो गया, 102 टेम्परेचर। मैं इमीडिएटली डॉक्टर पंकज से डिस्कस किया। डॉक्टर पंकज ने कहा आपको हम ऐसा है मेडिसिन देते हैं, एलएम पोटेंसी देंगे। एलएम पोटेंसी तो मैं बोला मेरे पास तो है ही नहीं। उन्होंने कहा मैं अभी भेजता हूँ। उन्होंने 1.5 घंटे के अंदर एलएम पोटेंसी इस पर्टिकुलर मेडिसिन मुझे सप्लाई कर दिया। उस मेडिसिन से मैं बिल्कुल क्योर हूँ। कोई एंजाइटी, कोई टेंशन, नथिंग। ऑल्दो मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन 91-92 तक हो गया था, लेकिन मेरे मन में एक बार भी कोई एंजाइटी, कोई डर, कुछ भी नहीं आया। इतने स्मूथली हम निकल गए। प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट है ये डॉक्टर पंकज अग्रवाल की प्रेस्क्रिप्शन की ये है, और उनके ऊपर मेरा जो कॉन्फिडेंस है ये है। और मैं बैठा हूँ आपके सामने, अभी कोविड निगेटिव हूँ, लेकिन मेरा वीकनेस अभी भी है। अभी भी मैंने नॉर्मल वर्क स्टार्ट नहीं कर पाया, बिकॉज आई एम ए डायबिटिक पर्सन। डायबिटीज भी मेरा बहुत ही हाई हो गया था। ये सब कुछ अभी नॉर्मल में है। डेली एक बार हम रिपोर्टिंग करते हैं डॉक्टर पंकज को। डॉक्टर पंकज डेली मुझे एक बार डिस्कस करते हैं मेरे से। अब उनके ट्रीटमेंट में मैं अभी भी ठीक। मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि हम दोनों के एक रिलेशन है, बहुत पुराना रिलेशन है। और डॉक्टर पंकज अग्रवाल के जो होम्यो क्लिनिक के जो फर्दरेंस के लिए उन्होंने जो रखा है, जो न्यू प्रोडक्ट्स, देन अग्रवाल हेल्थ केयर, देन पर्टिकुलरली Agarwal Palliative Care Hospital, then sanitizers. I welcome all these things. Thank you very much.
Thank you so much, sir. Thank you so much. Now moving forward, let's talk to Mr. Frank Narona, sir. Let me introduce you again. He is the principal spokesperson of the Government of India and Principal Director General at Press Information Bureau, I&B Ministry, New Delhi. He has studied at St. Joseph's Arts and Science College, Bangalore. And today, I would love to hear some words from you, sir. Sir, are you with us? Yeah, I can hear you. I don't know at what part of the program I'm joining. We are, to begin with, my heartiest congratulations on the 53rd anniversary of Agarwal Homeo Clinic. We are meeting at a time where there is a dismal kind of environment everywhere. A lot of death, suffering, and pain we have seen. And I know his father, how sensitive a man he was, how concerned he was about all his friends, relatives, and even those whom he didn't know. So the best way to pay tribute to him today is to observe just 30 seconds silence for all those our brothers and sisters in this country, particularly, and all over the world, who have died out of COVID. I'm sure all of you agree. Just 30 seconds. I know there is a time constraint. Yes, sir. Yes, sir. Exactly, sir. Thank you. I'm starting in the right traditions of this family. They are a very affectionate family. I have known Mr. M.L. Agarwal's 30 years back, and the way he was connected with our family at that time, Pankaj Agarwal, Dr. Pankaj Agarwal was very young, 20 years back, you can imagine. And recently I wrote a small piece also, like when my daughter was sick once and no allopathic medicine was working, he just came and with a small kit and walked into a house, and he stayed in our house till my daughter got better. I have many stories like that, but more importantly, we have a mirror image in his son, Dr. Agarwal, Dr. Pankaj Agarwal. So he's an extraordinary doctor. The way he has developed himself over the years, I've seen him, his growth, such an affectionate being, so concerned. He is totally devoted towards healing and health. For him, nothing matters except the welfare of the patient. There was a time he was not even taking money. I don't know how many of you knew. Of course, maybe for the clinic, whatever the minimum, but whoever could approach him, he would, just give the medicine and forget about it. I'm not saying it's a very good quality, because he also has to take care of his family and it is his main means of livelihood. But his disposition, character, and demeanor was such that, these things didn't matter to him. At some point, I don't know whether Dr. Agarwal remembers, I had to force him, "Bhai, you have to charge people. It can't go on like this." So such was his nature. And for us, Dr. Pankaj is a family member. He is like my younger brother. And for my children, he is Pankaj uncle. Anything, even an ant bites, there goes a phone call from me to him, And I have had a very traumatic history. I had blood cancer, I had pancreatitis, I had terrible backache, and Dr. Pankaj and along with his teacher, Dr. Khan, were treating me, but somewhere
there was a total gap because I came to Bangalore, and also what happens, the fear psychosis is so much that you want to live. So anything that comes your way is okay for you. Then we started big elaborate allopathic treatment. When I was in the hospital, my oncologist told me, you decide whether you want homeopathy or allopathy, but I don't want you to mix. So there was a total disconnect for me. Somehow, by the grace of God, I recovered from whatever happened to me. And then I was transferred to Delhi as a Director General. There, when I had completely given up homeopathy, totally dependent, one day, Dr. Pankaj walks into my office, and really I didn't want to discuss anything with him or with homeopathy. I was fed up. What is this? I got cancer after taking so many remedies and things. It couldn't have happened if the system was good. But slowly, he grew on me again. I must tell you, the words fall short. All the assignments, I was in the prominent positions in the government. The kind of trouble I went through, physical, even mental, every time he was there for me, right from wanting, when bureaucrats meet ministers, they always come unhappy. So the unique thing about Dr. Pankaj is he is such a perceptive, keen observer. That is why homeopathy, I feel, is an art apart from being a science. Like allopathy, there's a standard protocol. You go to any doctor for certain diseases, you are given whatever that is a standard medication. But here it doesn't work like that. The kind of prescriptions I have received from him, I think the time won't be sufficient to narrate all those things. But recently, in these COVID times, I got a severe throat burning. Now, with this kind of a problem, if you go to allopathic doctor, nowadays especially, I'm sure they will say whatever they have to say with regard to COVID. I was even put on the COVID medication. And then, of course, I can't take any medicine, allopathy or homeopathy, without telling Dr. Pankaj. I don't even mind what he must be thinking, because I have so much faith in this man that I rang him up, and he gave me certain medicines which immediately didn't relieve it, because the distance also makes a difference. But again, he probed and then he started on a new medicine, and today I'm fine. I have little problems. I have some local homeopaths. Even when they prescribe, I always consult Dr. Pankaj before I avail their treatment. And one thing about him I found, he's not only orthodox, classical, and deeply researched in his field doctor, but also he has a certain Catholicity of approach. He is not the one who will say, come on, please stick to only homeopathy, as far as I know, at all costs. He really considers as one of the affordable, effective, gentle healing option, no doubt. But there could be times, because of the non-availability of doctor and severity of the problem, he is not against any other systems of medicine, So this kind of approach has really, endeared him to me especially. I am speaking for myself, and I'm sure most of the people who come in touch with him. And recently, my wife, the kind of cough she had, I'm sure she would have been subjected to COVID test and all kinds of things.
But today, right now, she is almost without cough. He is like a tiger, our Pankaj. He waits for the prey to strike the disease with the right remedy. Wherever he has to wait, the moment he is convinced, there he hits with the right medicine. Sometimes it is magical, but like all systems, sometimes it may not work. But then he doesn't give up. See, his determination, his concern for the patient, his depth of knowledge, his availability, his energy, this very incident today's. Anybody else would have given up. There's a technical problem, 20 minutes later, but nothing stops him. I don't know when he's deep. Sometime when I'm a retired man now. When I'm on phone at 12 o'clock, I see him online. I don't know what he's doing because the whole day, people like me must be ringing him up off and on. Sometimes we don't understand the doctor. He may be busy with the patient, but the moment something happens, we all call him. And sometimes we may feel irritated. I don't feel because I know him, what it is, what he is doing. But in spite of all that, his availability, his accessibility is so very good. I mean, really, it is very difficult to find such a human being, such a doctor in these times. I can go on, but I don't know. I was told that there is only 40 minutes. So if I take too much time, others may not get time. But I just want to say something. When humanity is submitted to this kind of a situation, which is almost bordering on an unsolvable calamity, people don't know what to do. Doctors don't know what to do. I think it has thrown up homeopathy as one of the effective options. People used to make fun that it is a placebo effect, this effect, it is not quick. But I'm sure here those who are in this meeting are witness to the fact it can be very quick, it is gentle, and it is an option. Here, Dr. Pankaj has saved so much of my visits to allopathic doctors, whether it is diarrhea, whether it is getting insulted by your superior authorities and its after effects, or whether it is backache, anything. And not only me, my whole family. He knows, I think, even before we talk, what is exactly happening, Such is our intimacy. I would have liked to be more informal and talking, but thank you for giving me this opportunity. And I'll be there for you, Pankaj, in whatever way that is possible, always for you. And God bless you and many choices, blessings. May you be a healer par excellence, not only through your what you call science study, but through your intuition. I've heard that there are homeopathic doctors in the past, Sarkar and all, some things I used to read like that. One look at the patient, they would determine the remedy. And I won't be surprised very soon if Pankaj becomes like this. He knows, and his prescriptions are very unique. Whatever we look for specific remedy, specific medicine, he may not give that kind of medicine, but it works. But one suggestion, today is your anniversary. Your center, apart from receiving the patient, should be, in my opinion, an clinic of excellence, an institute of excellence. It should spread not only in the confines of Delhi, but slowly nationally and internationally. And I'm sure when your intention is strong, all wherewithal will come to you. How, we don't know. But what I can see is this COVID times has brought out the genius
from those who are working under the leadership of Dr. Agarwal and himself, his family, to a new level of excellence, to a new level of getting concerned with the patient and healing. So with these few words, let me conclude my speech, and all the best to you. God bless you. There is no way that we will be able to reciprocate your kindness and your attention, your energy, your efforts. God bless. Thank you. So much, sir. Thank you so much, sir, for such lovable words. Now I would request Mrs. Prerna to say some few words on this occasion. First of all, congratulations to Agarwal Home Clinic for 53rd anniversary. And Dr. Anmil Agarwal, we miss you. He's my Tauji. And my experience is in this is month, May 2021. My sister is COVID positive and she was admitted in Lakshmi Nagar Hospital. When she was admitted, her lungs were damaged only 20%. And because of the good treatment नहीं मिला, तो उनका lungs 10 days में ही 92% damage हो गए. And डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिया कि उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा एंड कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, बाईपैप देना पड़ेगा, कुछ और रास्ता नहीं है. एंड शी वाज अ सिंगल मदर. उनके हस्बैंड पहले पास्ट अवे हो चुके हैं लास्ट 10 years बैक. एंड आई स्पोक टू डॉक्टर पंकज एंड ही सेड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वी आर देयर. एंड मैंने 24 आउट ऑफ 25 वाले पेशेंट्स को भी रिकवर किया है. एंड उन्होंने मुझे इतनी बड़ी होप दी दैट डे, आई वाज क्राइंग लिटरली कि किसी भी तरह मेरी सिस्टर को बचाना है मुझे. एंड उन्होंने मुझे होप दिया एंड वी वर्क टुगेदर. मैंने टाइम टू टाइम उनको रिपोर्टिंग दिया दीदी की. एंड टुडे आप उनको रेमडेसिविर का भी 6 डोजेस लगे एंड प्लाज्मा चढ़ा. साइड बाय साइड होम्योपैथी पूरा काम करती रही अपना. एंड मिरेकल हैपन इन द अर्थ एंड इट वाज डस. And after plasma therapy with the homeopathy treatment, after 48 hours, doctor said, "Okay, I don't know what happened, but this is a miracle." In मेरी knowledge में अभी तक मैंने ऐसा कोई केस डील नहीं किया है जिसको मैंने 48 hours में डिस्चार्ज के लिए बोला हो. मैं आपको फर्स्ट, आप मेरे पेशेंट हैं जिनको मैं आफ्टर 48 hours में डिस्चार्ज के लिए बोल रहा हूँ. एंड गॉड ग्रेस है मेरे ऊपर सीधा कि मेरी दीदी आज बिल्कुल ठीक सही सलामत घर पर है. थैंक यू डॉक्टर पंकज. थैंक यू भाई. ओवर टू यू पार्थ. Thank you so much. Thank you so much for sharing your thoughts. Now I will request Dr. Pankaj to end this meeting. So thank you very much, Parth. And first of all, every one of you getting time out and coming to this meeting, I'm really grateful to every one of you. और सबसे ज़्यादा तो जिस तरह से अभी दत्ता सर ने जो बोला और जिस तरह से ब्लेस किया, जिस तरह से फ्रैंक नरोना सर ने मेरे को ब्लेस किया, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए जितने भी अच्छे शब्द आपने कहे हैं, I owe everything to my father and to my sir, Dr. L.M. Khan. हाँ, मेरे को आप लोग जरूर मेरे को कहें, चाहे तो यहाँ नहीं कह सकते लेकिन पर्सनली जरूर कहें कि मेरी ऐसी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी है. वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना. और जो भी सब लोगों ने अपने केसेस शेयर किए, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि ठीक तो सिर्फ एक ही सुप्रीम पावर है जो कि किसी भी पेशेंट को ठीक करती है. सीरियस है, कम सीरियस है, ज्यादा सीरियस है, बस वो एक ऑलमाइटी पावर है जो सबको ठीक करती है. डॉक्टर्स का काम ट्रीट करना है. और मैंने अपने फादर से जो सबसे अच्छी बात सीखी है, और उसके बाद मैंने यही बात कलकत्ता में पढ़ते हुए डॉक्टर खान से और भी बहुत सारे टीचर्स हैं उनसे देखी सीखी, कि वो कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस नहीं छोड़ेंगे, लगे रहेंगे. और ये मैंने उन लोगों के साथ देखा, मैंने जब देखा तो करने की भी लालसा आ गई और करने लग गए जब, और कुछ केसेस में कर लिया, तो अब ये होता है कि पेशेंट और परिवार आस छोड़ के बैठ जाता है आजकल के टाइम में. क्या करें, कैसे करें.
मैं उन लोगों को कहता हूँ नहीं नहीं आप करिए, और बहुत से केसेस निकल आते हैं उस तरीके से। तो मैं तो कहता हूँ कि जो भी आज सब लोग बोले, तरन दीदी बोली, प्रेरणा बोली, प्रेरणा यू आर माई फैमिली, और सलील जी बोले, ऐसे करके जितना भी सब लोगों ने आज जो भी बोला है, आप सब लोगों ने आज मेरे को एक बार एक बड़ा ही बूस्टर डोज ऑफ इंस्पिरेशन दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस, क्योंकि इस समय में ना इस बूस्टर डोज की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हम लोग ने आज जो किया इसमें बहुत सा टेक्निकल स्नैक था, बहुत सी चीजें गलत हुई, बहुत सी चीजें दिक्कत हुई, शायद हम बहुत अच्छे प्लान नहीं थे, एंड आई रियली से सॉरी अबाउट इट। एंड अगली बार से हम इस तरह की मीटिंग्स को थोड़ा और करने की कोशिश करेंगे, बट बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ, और बहुत वेल इन एडवांस इन चीजों को हम करेंगे, जिससे कि इस तरह की टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं आए। और एक बात जरूर है कि जो मेरे को आज बहुत अच्छी बातें राजीव शर्मा जी ने कही, और जो मेरे को उन्होंने कहा मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे बाद जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, मेरे बच्चे जो अब इस क्लिनिक को ज्वाइन कर रहे हैं, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल कि वो लोग भी अपने ग्रैंडफादर की लेगेसी को फॉरवर्ड करें। और मुझे इतना भरोसा है अपने दोनों बच्चों पे कि वो करेंगे ही। तो आपसे बिल्कुल वादा है। और कुछ बातें, कुछ सजेशन अभी फ्रैंक नरोना जी ने दिए, उनका बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा, और उनको आगे आगे कैसे किया जाएगा उसके लिए आपसे और जरूरत होने से और डिटेल में सजेशन मैं लूंगा। तो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन फॉर रियली टेकिंग आउट टाइम एंड बी हियर विद मी विद अग्रवाल होम्यो क्लिनिक। अग्रवाल होम्यो क्लिनिक हर समय, इस समय बिल्कुल 24 घंटे 1 कॉल अपने पेशेंट के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा सक्सेस इसी बात पे था और इसी बात पे है अभी भी कोविड में, कि मैं मेरे पेशेंट से सिर्फ 1 कॉल दूर, बस ये मेरी सक्सेस की एक सबसे बड़ी सूत्र है। तो ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ आज की ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। वी कैन एंड अप विद द मीटिंग। थैंक यू सो मच। अगेन बहुत बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राजीव भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. God bless once again, all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye.